एक आदमी बोला कि हजरत मेरा घर ना आप कभी आइए। तो हमने कहा बाबू हम तो देखे नहीं है, उधर से कभी गुजरेंगे तो घर पे आ जाएंगे। तो हमने कहा कि अपना नाम बताते जाओ। तो बोला कि मेरा नाम कलीमुद्दीन है। क्या नाम है? कलीमुद्दीन, गली नंबर 3। अब मकान नंबर तो नहीं अभी पड़ा है, लेकिन गली नंबर 3 में पूछिए, किसी बता देगा। कभी जाने का मौका हुआ, इत्तेफाक तो याद आ गया कि ओहो वो अल्लाह का बंदा बताया था, गली नंबर 3 तो यही है, क्या मिल लेते हैं। तो 2 4 5 आदमी बैठे हुए बात कर रहे थे, तो सलाम दुआ हुई। तो बोले कि वो लोग बोले कि हजरत किससे मिलना है? हमने कहा भाई कलीमुद्दीन का घर कौन सा है? बोला कलीमुद्दीन नाम का इस गली में कोई आदमी नहीं है। हमने कहा कि नहीं, वो अपना नाम कलीमुद्दीन बताया था। बोला गली नंबर? हमने कहा गली नंबर 3 बताया। बोला गली नंबर तो ठीक आप आए, गली नंबर ये 3 ठीक है, लेकिन कलीमुद्दीन नाम का आदमी इस गली में कोई नहीं है। हमने कहा भाई तो आदमी गलत बताया। इत्तेफाक का ये वो आदमी वो गली से निकला, वो देखा, सलाम किया, हजरत आप यहां कैसे? तो अब वो लोग जो बैठे हुए तो बोल रहे कि इसी के बारे में पूछ रहे थे। बोले कहा हाँ इसी को पूछ रहे थे। बोला अल्लाह आप तो नाम ही गलत बोल रहे थे, इसका नाम कलीमुद्दीन थोड़े है, इसका नाम तो कलवा है। पता मिलेगा? अरे बोलो पता मिलेगा? पता नहीं मिलेगा, इसका नाम कलवा है, कुर्बान जाओ। मैंने कहा बेटा सुन, तुम चाहते हो कि तुम खूबसूरत दिखो? बोला कि हाँ मेरी बहुत ख्वाहिश है कि हम खूबसूरत दिखे। हम के सिर्फ 2 काम करो, तुम खूबसूरत दिखने लगोगे। वो नौजवान बोला कि मैं आपसे वादा करता हूँ कि 2 काम में आप 3 काम भी बोलेंगे, 5 काम भी बोलेंगे, मैं करने को तैयार हूँ। हमने कहा बेटा 5 काम नहीं करना है, सिर्फ 2 काम करो। तो वो बोला कि क्या? मैंने कहा कि पहला काम ये करो कि दाढ़ी छोड़ दो। बोला कि चलिए छोड़ दी। मैंने कहा कि दूसरा काम, नमाजों की पाबंदी कर लो, 5 टाइम की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ो, चेहरे पे दाढ़ी रखो, इंशाअल्लाह अल्लाह तेरे चेहरे को रोशन कर देगा। दाढ़ी, एक बात याद रखना मेरे बच्चों, ये दाढ़ी भी बड़ी जिद्दी है। ये जब भी निकलती है मर्द के चेहरे पे निकलती है, औरत के चेहरे पे दाढ़ी कभी देखे? इधर है क्या? नहीं है। दाढ़ी मर्द की ताकत है, मर्द की पहचान है, नबी की सुन्नत है। ये वाहिद सुन्नत है जो कब्र में जाएगी। एक बात याद रखना, ये वाहिद सुन्नत है जो कब्र में साथ जाएगी। हशर का मैदान में जब तुम उठाए जाओगे, हम उठाए जाएंगे, अल्लाह के रसूल जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह, सारे लोग बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वहां पर तशरीफ फरमा होंगे, तो उनके सामने बगैर दाढ़ी के कैसे जाओगे? और एक बात बताता चलूं मेरे बच्चों, एक बात याद रखना, कोई भी सिख, वो मेरा सिख भाई जो है ना, कोई भी सिख बगैर दाढ़ी का नहीं मिलेगा। पंजाबी, अरे किसी पंजाबी को बगैर दाढ़ी का देखे हो? नहीं मिलेगा। कोई पंजाबी बगैर दाढ़ी का नहीं मिलेगा। और कुर्बान जाओ, चाहे वो ट्रक ड्राइवर हो, चाहे वो सरदार हो, चाहे वो खिलाड़ी हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो डॉक्टर हो, कोई भी हो, सिख दाढ़ी नहीं मुंडाता। ये दाढ़ी तो हमें रखनी चाहिए थी, हमारे लिए था ये दाढ़ी, हमारे लिए थी ये दाढ़ी, लेकिन अफसोस का मकाम ये है, हमारा नौजवान ना जाने क्यों दाढ़ी के पीछे पड़ गया। अरे वाह रे वाह। अच्छा देखिएगा, दाढ़ी वाला ट्रेन में वो पैसा मांगता है, कौन? छक्का लोग, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? हिजरा। अरे किन्नर बोलो, हिजरा बोलो, किन्नर बोलो, हिजरा बोलो, सुनो पैसा मांगता वो लोग। लेकिन अफसोस का मकाम है कि जिसकी दाढ़ी है उसके पास नहीं आता, जिसकी दाढ़ी उसके पास। हम सोचने लगे भाई, ट्रेन में ये लोग चढ़ता है 5 गो 6 गो 10 गो, और सब छोड़ा सबसे पैसा लेता है, कालर पकड़ के लेता है, जो नहीं लेता है तू डरे दे देता है भाई। हम वहीं बगल में सीट, हमको टच नहीं करता, सर पे टोपी है, दाढ़ी है, टच नहीं करता। मैं काफी दिनों से परेशान था कि भाई आखिर ये हमसे पैसा लेता कहीं नहीं।
तो एक रोज बैंडिल से बिहार आते, किशनगंज आ रहे थे, तो मैंने एक से पूछा कि बाबू इधर लो, ये 10 रुपए मेरे तरफ से लो। बोला नहीं मौलवी साहब आप रखिए। हमने कहा कि भाई ये बताओ हम लोगों से कहाँ नहीं लेते हो पैसा, मौलवी साहब से नहीं लेते हो? बोला नहीं वो बात नहीं, मौलवी साहब से पैसा नहीं, वो बात नहीं। दरअसल ये है कि जिसकी दाढ़ी है ना वो मर्द होता, हम लोग मर्द से पैसा नहीं लेते। बात समझ में आई? नहीं आई ना? नौजवानों मेरे बच्चों, दाढ़ी रखो, ये दाढ़ी कुछ मांगती नहीं है। और कुर्बान जाओ, मर्द की शान दाढ़ी है, नबी की सुन्नत दाढ़ी है, मुसलमान की पहचान दाढ़ी है। इसलिए मेरे नौजवानों मेरे बच्चों, हमारे इंडिया का प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह चला गया बेचारा, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बना, लेकिन दाढ़ी थी कि नहीं थी? और कुर्बान जाओ दाढ़ी थी। पंजाब पाकिस्तान का रहने वाला है डॉक्टर मनमोहन सिंह, पंजाब पाकिस्तान में पड़ता है, गजरावाल वहां का रहने वाला था। ये पैदाइश इनकी वहीं हुई। हो कुर्बान जाओ। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूं मेरे बच्चों, जो दुनिया में आया है उसे जाना पड़ेगा। इंडिया का प्राइम मिनिस्टर, इंडिया का राजा, इंडिया का बादशाह, कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा, जिसकी एक बोली पे ना जाने क्या हो जाए, क्या से क्या बदल जाए, लेकिन आज देखो वो इस दुनिया में नहीं। मौत आनी है, आकर रहेगी। जिंदगी ऐसे गुजारो कि जब मर जाओ लोग तुम्हारे बारे में जब सुने तो लोग कहे क्या कुछ भी कहो, आदमी अच्छा था, किरदार अच्छा था, अखलाक अच्छा था। इसलिए मुसलमानों, इसलिए मेरे बच्चों, इसलिए मेरे नौजवानों, अपनी जिंदगी को बदलो। और जिंदगी जब भी बदलेगी जब हम अल्लाह की रस्सी को मजबूत से पकड़ेंगे। और अल्लाह की रस्सी क्या है? अल्लाह की रस्सी है कुरान। अल्लाह की रस्सी क्या है? अल्लाह की रस्सी है नमाज। इसलिए मेरे बच्चों, नमाजों की पाबंदी करो, कुरान की तिलावत करो, माँ बाप की खिदमत करो, बड़ों का अदब और एहतराम करो, छोटों से शफकत करो, छोटों से प्यार करो। यही तो मजहब इस्लाम का पैगाम है, यही तो मजहब इस्लाम कहता है। और जिंदगी ऐसी गुजारो कि दुनिया भी गुजर जाए, आखिरत भी संवर जाए। दुनिया एक बाजार है, एक दिन ये बाजार बंद हो जाएगा। जो खरीदना है खरीद लो, जो लेना है ले लो, फिर मौका नहीं मिलेगा। एक बात याद रखना, ये आंखें बंद हो जाएगी फिर मौका नहीं मिलेगा, ये सांसें रुक जाएगी फिर मौका नहीं मिलेगा। ओ मेरे बच्चों, नौजवानों, क्यों दुनिया के मेले में खो गए हो? क्यों इस दुनिया से दिल लगा बैठे हो, जिस दुनिया की कोई हकीकत नहीं है, जिस जिंदगी की कोई हकीकत नहीं है। मौत तो आने वाली है, वो आकर रहेगी। मौत ना अमीर देखती है, मौत ना गरीब देखती है, मौत ना नौजवान देखती है, मौत ना पहलवान देखती है। कुर्बान जाओ, उसका वक्त मुतअय्यन है, उसका वक्त मुकर्रर है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन। और कुर्बान जाओ, दूसरी जगह मेरा अल्लाह कहता है, ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा। तुम कहीं भी रहो, किसी जगह भी रहो, जिस वक्त मौत आने वाली रहेगी वो आकर रहेगी। अगर पैसे से मौत को अगर पीछे किया जा सकता, पैसे से मौत को टाला जा सकता, तो पैसे वाले कभी नहीं मरते। मरता? अरे पैसा वाला कभी मरता? डॉक्टर मनमोहन सिंह मरते? प्राइम मिनिस्टर थे भाई, दौलत की क्या कमी है? कुर्बान जाओ। लेकिन कुर्बान जाओ, मेरे अल्लाह ने कह दिया, हर शख्स को मौत का मजा चखना है, फिर तुम सबको मेरे पास आना है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन। हर शख्स को मेरे पास आना है, सबको आना है। देखो दुनिया की तरतीब, जो आया जाना होगा, जो आया है खाली करो, जो आया जाना होगा। लेकिन कुर्बान जाओ, दुनिया की डिसिप्लिन है, आने की डिसिप्लिन है, आने की तरतीब है, जाने की तरतीब नहीं है। आने की दुनिया में तरतीब क्या है? पहले दादा आएगा, फिर बाप आएगा, फिर पोता आएगा, यही ना है? अरे यही ना तरतीब है, पहले दादा फिर बाप फिर पोता, कि पहले पोता? लेकिन दुनिया से जाने की कोई तरतीब नहीं है मेरे बच्चों। दादा रह जाता है,
पोता चला जाता है, बाप रह जाता है, बेटा चला जाता है, माँ रह जाती है, बेटी चली जाती है, नाना रह जाता है, नवासा चला जाता है, दादी रह जाती है, पोती चली जाती है। कुर्बान जाओ, ये दुनिया माने का डिसिप्लिन है, ये दुनिया माने की तरतीब है, लेकिन जाने की कोई तरतीब नहीं है। न जाने कितने नौजवान चले गए, और कई साल हो गए। एक खबर पढ़ने को मिला था कि दार्जिलिंग कुछ नौजवान पिकनिक मनाने जा रहे थे, ये नया साल का पिकनिक मनाने जा रहे थे, और जो गाड़ी लेकर 4 व्हीलर लेकर गया था, अब उसमें 6-7 नौजवान थे। अब चढ़ाई पर जब गाड़ी चढ़ी पहाड़ पर, दार्जिलिंग में पहाड़ है ना, तो वो गाड़ी ऊंचाई चढ़ नहीं पाई। अब चढ़ते चढ़ते इंजन गर्म हो गया, क्या हुआ, ब्रेक फेल हो गया, पीछे पलटी वो गाड़ी, ब्रेक फेल हो गया, अब ब्रेक लग ही नहीं रहा। और कुर्बान जाओ, 8 बच्चों की जान चली गई। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, आखिरत की तैयारी करो, कब्र की तैयारी करो, अल्लाह अकबर कबीरा, जन्नत में जाने की तैयारी करो। इंशाअल्लाह जन्नत में घर बनाएंगे। इंशाअल्लाह कितने लोग बनाएंगे, हाथ उठाओ। इंशाअल्लाह मैं दुआ करूंगा, अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे लोग बनाएंगे। या अल्लाह, जन्नत तो तूने मोमिनों के लिए बनाया है, या अल्लाह जन्नत तो तूने मुसलमानों के लिए बनाया है, या अल्लाह ईमान वालों के लिए जन्नत तूने बनाया है। या अल्लाह, हमारा ये बच्चा, ये नौजवान, ये मजमा यहाँ पर बैठा है, या अल्लाह हम लाख गुनहगार सही, लाख गंदे सही, लेकिन या अल्लाह फिर भी हम सब तेरे बंदे हैं। या अल्लाह तू रहीम है, या अल्लाह तू करीम है। या अल्लाह हम तमामियों के गुनाहों को तू माफ अता फरमा दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह। और कुर्बान जाओ, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जिसने दुनिया में मस्जिद बनाई, अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाया। रात में मुर्शिदाबाद में प्रोग्राम था। अच्छा, प्रोग्राम खत्म हुआ, वहां से सुपौल के लिए निकले। 11:30 बजे मेरा सुपौल में प्रोग्राम था। मेरी गाड़ी का हॉर्न जो है ना, वो डिस्टर्ब था, तो अररिया में आके खाना खाए दोपहर का 4 बजे शाम में। तो वहां एक मैकेनिक था, तो मैंने ड्राइवर से कहा कि हॉर्न ठीक कराओ। तो वो लोग गए, तो सब मेरी वीडियो देख कर सब पहचान गए, कुर्सी लाओ, ये लाओ, वो लाओ, बैठाओ, चाय लाओ, नाश्ता लाओ। हमने भाई खाना भी तो खाना खाया। वो अल्लाह का बंदा, कुर्बान जाओ, बड़ा सखी था। उन्होंने कहा कि हजरत, मेरा नाम हाजी अनवर है, और 11 कट्ठा जमीन रोड से लेकर पीछे तक ये मेरी जमीन है, और उसी जमीन में अपने घर के बगल में शानदार मस्जिद बनाया। अब बोला, हजरत ये जो बड़ी कब्रिस्तान है, इसमें 6 कट्ठा जमीन हम दिए। अल्लाह ने किसी चीज की कमी नहीं दिया। और देखिए, उसके वालिद की तबीयत खराब थी, वालिद साहब की तबीयत, बोला हजरत थोड़ा दुआ कर दिए। अल्हम्दुलिल्लाह दुआ किया, फिर वहां से निकले। हॉर्न का पैसा नहीं लिया, मैं देता रह गया कि अल्लाह का बंदा, आपका बिजनेस है, हॉर्न का पैसा कम से कम जो कीमत है रख लो। बोला हजरत इतना तो खिदमत का मौका दे, बिजनेस सबसे नहीं किया जाता है। ओह, दुनिया से क्या लेकर जाना है, खाली हाथ आए खाली हाथ चले जाएंगे, यही सब तो काम आएगा। वो बोला यही सब तो काम आएगा। और अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, लोगों तुम कहते हो ये माल मेरा है, ये माल मेरा है, ये माल मेरा है, तुम्हारा माल कौन सा है? सुनो, तुम्हारा माल 3 तरह का है। कई तरह का है? तुम्हारा अपना 3 है। तुम्हारा अपना माल 3 तरह का है। नौजवानों सुनो, ये आमीना के लाल जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद सुनो, फरमान सुनो। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, तुम्हारा माल 3 तरह का है। एक वो जो तुम खा के खत्म कर दिए, खा के, अरे बोलो। दूसरा वो पहन के पुराना कर दिए, कपड़ा पहन के पुराना कर दिए। क्या हुए? 2 हुए। तीसरा वो जो सदका करके आगे भेज दिए, ये तुम्हारा है। बाकी जो माल बचा है, ये तुम्हारी औलादों का है, तुम्हारे वारिसों का है, तुम्हारे हुकूकदारों का है। तुम्हारा माल वही है जो खा लिए, खा के खत्म कर दिए, जो पहनकर कपड़ा पुराना कर दिए, वो तुम्हारा था। जो दुरहती दुनिया में सदका करके आगे भेज दिया, अल्लाह के बैंक में जमा हो गया, वो तुम्हारा है। बाकी सब तो मरने के बाद फिर तमाशा देखो, बंटवारे का हिस्सा का, तकसीम का हिस्सा देखो। बाप मर गया, 2 बेटा,
मेरे रिश्तेदार आए, तजीज़ो तकफीन का काम हो गया। अब बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा कि भाई अब्बा मर गए हैं, जमीन का बंटवारा करो, दुकान का बंटवारा करो, गाय है गाय का बंटवारा करो। तो छोटे भाई ने कहा भाई कुछ दिन और रुक जा, अभी तो अब्बा मरे हैं। बोला नहीं, हम नहीं रुकेंगे। तो रिश्तेदार लोग थे, मामू थे, फूफा थे, उन लोगों ने कहा कि तुम्हारा क्या झगड़ा करो दे की भेल। बोले मामू ती हिस्सा करे दे। बोले ठीक है बोट, आज के करबो या 10 दिन बाद करबो, करना तो चाहिए छे, ठीक छे मी करो दही, हिस्सा बखरा करो दही। तो मामा बोला कि 4 बीघा तोर बाप जमीन छोड़े मरिया हो, की करबो। तो छोटे भाई से पूछा कि की करबो रे। तो छोटा भाई बोला कि भाया जानबे। तो भाया बोला ठीक छे मी 4 बीघा जमीन रखेलू। हाँ। तब मामा बोला कि पौवा खाली में तोर 12 हेक्टर दुकान छिलकू, की करबो। तो छोटका पूछा, छोटका बोला कि भाया जानबे। तो भाया बोला कि ठीक है दुकान में रखेलू। तब मामा बोला कि तुम्हारा अब्बा 2 गाय छोड़ के मरा है, क्या करोगे। छोटा बोला भैया जानेगा। भैया बोला ठीक है गाय भी हम रख लेंगे। तब मामा बोला कि 25,000 रुपया तुम्हारे अब्बा के ऊपर में कर्जा है, क्या करोगे। तो छोटका बोला भैया जानबे। तो भैया गर्म हो गया कि सब कुछ हम ही जानेंगे, तुम कुछ नहीं जानोगे। जमीन हम जाने, दुकान हम जाने, माल हम जाने, कम से कम अब्बा का छोटा बेटा तुम हो, अब्बा का कर्जा तुम जानो। जगह दिल लगाने की ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जगह दिल लगाने की ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जगह दिल लगाने की ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। खुशी की जगह है, दुनिया नहीं है, किसी को सदा इसमें रहना नहीं है। खुशी की जगह है, दुनिया नहीं है, किसी को सदा इसमें रहना नहीं है। अल्लाह के रसूल की सुनो, अल्लाह की रसूल की सुनो। कुन फिद दुनिया का अन्ना का गरीबुन और आबिरो सबील। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं दुनिया में ऐसे रहो जैसे कोई मुसाफिर रहता है, जैसे कोई मुसाफिर रहता है। देखो एक बात याद रखो मेरे बच्चों, नौजवानों, दुनिया में रह के किशनगंज में जमीन खरीद लेना, किशनगंज में मकान बना लेना, पटना में जमीन खरीद लेना, दिल्ली में मकान बना लेना, ये कामयाबी नहीं है, ये कामयाबी नहीं है। साले साल बीघा बीघा जमीन खरीद लेना ये कामयाबी नहीं है। फिर कामयाबी क्या है? तो सुनो, कामयाबी ये है इस दुनिया में रह के आखिरत की तैयारी कर लेना, ये कामयाबी है। इंशाल्लाह तैयारी करेंगे, अरे करेंगे, बोलो जल्दी बोलो इंशाल्लाह है। हाँ, ताओ ना जन्नत में घर बना लो। एक बात याद रखो मेरे बच्चों, ये जमीन फट सकती है, जमीन फट सकती है, पहाड़ अपनी जगह से हिल सकता है, सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से निकल सकता है, लेकिन फरमाने मुस्तफ़ा बदल नहीं सकता है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया जो दुनिया में अल्लाह का घर बनाएगा, जो दुनिया में मस्जिद बनाएगा, अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा, बेहतरीन घर बनाएगा। कुर्बान जाओ, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, मस्जिद बना दो। आज मौका है, घर का मालिक आप हो, खेत का मालिक आप हो, सोने का मालिक आप हो, चांदी का मालिक आप हो। आज आप घर का हाकिम हो, अपने हाथों से अल्लाह के बैंक में अपने माल को जमा करके जन्नत में महल बना लो। मुझे 5 आदमी समझ में चाहिए, हम थोड़े से सवाल करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, आप बढ़-चढ़ कर उसमें हिस्सा लीजिएगा। है कोई ऐसा पहला साथी, ओ मेरा भाई, माँ के नाम पर बाप के नाम पर मस्जिद बनाने वाला? इंशाल्लाह मेरे बच्चों अपने माँ बाप के नाम पर मस्जिद बना दो, इंशाल्लाह कल को तेरा बेटा भी तेरे नाम से मस्जिद बनाएगा। ये अदला का बदला है, जैसी करनी, अरे बोलो भाई,
वैसी भरनी इंशाल्लाह। पहला कोई मेरा भाई है 5000 টাকা দিতে পারেন ইনশাআল্লাহ, আমি আপনার জন্য 10টা দোয়া করব। अल्लाह कुरान कोचे वकाला रब्बुकुम उदऊनी अस्तजीब लकुम, मेरा अल्लाह कहता है मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। আমি মুসাফির আছি, মুসাফিরের দোয়া রদ হয়নি इंशाल्लाह। আমি 10টা দোয়া করব। प्रथम জন पहला आदमी अपने नाम को पेश करे इंशाल्लाह। इस मजमे के अंदर इतना बड़ा मजमा है, आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक। पहला कोई मेरा भाई, पहला कोई नौजवान तैयार हो जाए इंशाल्लाह। 5000 रुपए देने वाला इंशाल्लाह। उसके लिए 10 दुआ होगी, ये हजारों लोग दुआ करेंगे, ना जाने अल्लाह किसकी दुआ को कबूल फरमा ले, कहना मुश्किल है। इसलिए है कोई मेरा पहला नौजवान, पहला मेरा भाई, पहला मेरा दोस्त, पहला मेरा साथी है, माँ का चहीता लाडला कलेजे का टुकड़ा बेटा, कोई भाई अपना नाम पेश करे पहले नंबर पे इंशाल्लाह। 5000 रुपए, ज्यादा नहीं मांगे आप, 10,000 भी दे सकते हैं, 15, 20, 25, 50, 1 लाख भी दे सकते हैं माशाल्लाह। एक भाई हमारे आ रहे हैं माशाल्लाह, बयाने दो माशाल्लाह। है वाह भाई वाह, है नारे तकबीर। हाँ 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 अल्लाह। क्या नाम बाबू? अब्दुल रज़ाक बाबू, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या नाम भाई? बदरुद्दीन, अल्हम्दुलिल्लाह। नारे तकबीर माशाल्लाह। लीजिए लीजिए, समझे कुछ समझे? हम 5 मांग रहे हैं, अब 20 लेके बैठा हुआ। ये किसने कह दिया कि खुदा नहीं देता? ये किसने कह दिया कि खुदा नहीं देता? वो मांगने का सलीका तो क्या नहीं देता? ये किसने कह दिया? जनाब भाई मोहम्मद ताहिर साहब, हाँ हमारे जनाब भाई मोहम्मद ताहिर साहब अल्हम्दुलिल्लाह 20,000 टका दिए थे। बस उसके लिए मैं यही कहूंगा कि दोनों हाथ उठा के मतलब नारा लगा दो, नारे तकबीर, नारे तकबीर माशाल्लाह। ताहिर भाई अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह 20,000 रुपए हमारे ताहिर भाई ने दिया है। अल्लाह उन्हें दानटा कबूल करे नो। अल्लाह ये तीनों नौजवानों ने 5-5 हजार रुपए, 2 नौजवान दिए, ताहिर बाबू 20,000 दिए। अल्लाह तीनों के इस नेक इस ताउन को कबूल फरमा ले। अल्लाह तीनों की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान और अमल में, खेतों खलियान में, तिजारत में, कारोबार में, बिजनेस में अल्लाह बरकत दे। अल्लाह तीनों के माँ बाप को करवट कर जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सलाम मकाम अता फरमा दे। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह।